और वह जवाब है अजीत डोवाल साहब। बात केरला के थलासरी के सांप्रदायिक दंगों की हो या मिजोरम के अलगाववादी नेता लाल डेंगा की, सिक्किम को भारत का अविभाज्य हिस्सा बनाना हो या ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इतना ही क्यों इतिहास में सबसे चर्चित IC-814 के विमान अपहरण में आतंकियों से बातचीत, जब जब निगोसिएशन की बात आती है तब एक ही नाम होता है, अजीत डोवाल साहब। डोवाल साहब, मैंने कल ही आपकी डिसीजन मेकिंग पर एक वीडियो देखी और इस वीडियो, ऐसी सुंदर वीडियो मैंने आज तक अपने ज़िंदगी में देखी नहीं, जिसमें डोवाल साहब ने ये बताया है कि क्रिटिकल डिसीजन लेते वक्त क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि निर्णय लेने से पहले यह सवाल अपने आप से पूछे कि इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है और मुझे डर तो नहीं लग रहा। अगर इसका उत्तर हाँ है तो यह निर्णय ले लें। आप कहते हैं कि हमने यह भी सवाल पूछना चाहिए कि इस निर्णय की कॉस्ट क्या है, दाव तो लगाना है, स्टेक्स क्या है। मैं आज यह एक हिंदुस्तानी के रूप से बड़े ही गर्व से इस सदन को बताना चाहूँगी कि अपने 30 साल की तूफानी IB करियर में राष्ट्रहित में अजीत डोवाल साहब ने कई बार अपनी जान की बाजी लगाई है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कि लोग अमृत जांच कर पीते जहाँ, हमने जहर बिना पूछे पिया, क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय अजित डोवाल साहब को। आप सबसे अनुरोध है, सगळ्यांनी उभं राहून अभिवादन करावं डोवाल साहेबांना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती सुनेत्रताई पवार जी, तिलक स्वराज्य स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिलक और इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यगण, मंच पर आसीन सभी महानुभावगण और इस सभा में उपस्थित गणमान्य देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं इस मंच पर यहाँ पर आकर अपने को एक बड़ी ही असमंजस की स्थिति में समझता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री का, सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बारे में कहा। सत्य क्या है ये तो शायद मुझे भी नहीं मालूम पूरा। मेरे बारे में आप ऐसी धारणा रखते हैं, मैं इसके लिए आपको नमन करता हूँ। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। साथियों, आज एक विशेष दिन है। यह विशेष दिन है हमारे राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के प्रेषक, स्वतंत्रता संग्राम के एक अद्भुत सेनानी, फिलोसोफर, मार्गदर्शक, उनकी 106वीं पुण्यतिथि का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज पुणे में, जो उनकी कर्मभूमि थी, और आप सब लोगों को जो पुणे के निवासी हैं, उनके साथ मिलकर उनको अपने श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूँ। मैं दिवंगत आत्मा को नमन करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें
स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ तिलक स्वराज संघ, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं गौरवान्वित भी हूँ और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक़्त तक वो आवाज़ उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहाँ पर लोगों को यातना थी, उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है। वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहाँ पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मुरारजी भाई देशपांडे जैसे कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है, जहाँ पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो हैं वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो इन तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते हैं। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उनको
मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े, लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मांडे नहीं जाना पड़ेगा, देश निकालना नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी, और इसके साथ साथ ही वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष भी थे। उन्होंने जो गीता का वो लिखा, तो उनकी विशेषता ये है कि वो इन तीनों धाराओं का एक सम्मिश्रण थे, एक त्रिवेणी थी, जिसके अंदर में ये तीनों धाराएं प्रबल थी, और हर एक अपने रूप में एक उसका कोई हमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ें, जो उन्होंने गीता का सार अपने उसके अंदर में लिखा है, जो वो है वो पढ़ने लायक है, जीवन को एक नई दिशा देता है। पुणे से एक छोटा सा संबंध मेरा भी है। आज से लगभग 76 वर्ष पूर्व मैं इस शहर में आया था, जब मेरे पिता आर्मी में यहाँ पर पोस्टेड थे।